नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना काल ने कई चेहरों से नकाब नोच फेंक दिया है, कई खूबसूरत वायदों को छलावा करार दिया और ऐसे में लोगों की पहचान जाहिर कर दी है जो धर्म के सामने अधर्म कारोबार चला रहे थे। आज बड़े बड़े नामों वाले अस्पतालों के बाहर मरीजों की मजबूरी में अपना नफा तलाशने वालों को बेनकाब करेंगे। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में वो चेहरे आपको दिखेंगे जो लाशों पर सौदा करने में भी नहीं हिचकते। बड़ा खुलासा, हिला देने वाला सच। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी कोविड हॉस्पिटल, नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज। इस हॉस्पिटल के ठीक बाहर होने वाली शर्मनाक सौदेबाजी का सनसनीखेज सच हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुआ। आज एक नहीं, कई चेहरों से नकाब उतरेगा। जयपुर का रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल के बाहर कौन है वसूली करने वाला ये चेहरा, आज आपको ये पता चलेगा। जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल हो या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा और मशहूर सवाई मानसिंह अस्पताल, आपको हर हॉस्पिटल के बाहर शर्मनाक सौदेबाजी करने वाले सौदागर मिल जाएंगे। नोट के आगे ईमान बेचने वाले सौदागर, डेड बॉडी के नाम पर लूटने वाले सौदागर, कोरोना काल में चलता फिरता लूट गैंग। बड़ा खुलासा, ऑपरेशन पाव। जो भी आपने देखा वो तो बस एक वानगी भर था। अब चलिए राजस्थान, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस वालों का किया धरा सामने होगा। गुलाबी नगरी के काले धंधों वाले ये लोग आज बड़े अस्पतालों के बाहर से बेनकाब होंगे। आज तक की टीम इसी हॉस्पिटल के बाहर खुफिया कैमरे के साथ पहुंची। मेन गेट पर हमारी नजर पुलिस वालों पर पड़ी जो हॉस्पिटल के बाहर ड्यूटी पर तैनात मिले। 1, 2, 3, 4, 5 पुलिस वाले जहां तैनात हैं उसी से चंद कदमों की दूरी पर सबसे शर्मनाक सौदेबाजी होती है। यह सौदेबाजी कोई और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बाहर मौजूद एम्बुलेंस सर्विस मुहैया कराने वाले ऑपरेटर करते हैं। राजस्थान सरकार का यह सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन यहां एम्बुलेंस ऑपरेटरों की अंधेर गर्दी चलती है, मनमर्जी चलती है। राजस्थान सरकार ने एम्बुलेंस के रेट फिक्स कर दिए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी सरकारी रेट पर मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती। आज तक के कैमरे में एम्बुलेंस का पूरा सच कैद है। बहुत गौर से इस बातचीत को सुनिए। क्या लगेगा? 4500 रुपये। 4500 रुपये कोविड की बॉडी। हाँ, कोविड की बॉडी। बस्सी तो ये रहा यार 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर कहाँ, 50 किलोमीटर से कम नहीं है बस्सी। आप यहीं से तो निकलोगे, पीछे बाइक कहीं से निकल जाओगे तो डेली जाते हैं भाई साहब। तो वो तो आप रीडिंग के हिसाब से जो भी होगा उस हिसाब से नहीं जाएगी बस्सी। रनिंग के हिसाब नहीं जाएगी बस्सी। तो कैसे लेके जाओगे? जो बता दिया आपको, 100, 200, 300 रुपये कम दे देना। और तो क्या 4500 रुपये लोगे आप उसके लिए? 4500 की जगह 4000 रुपये दे देना। यहाँ से मुश्किल से 25-30 किलोमीटर दूर है। हम परेशान अभी और आप इस तरह से बात कर रहे हो। शमशान में भी जाना पड़ता है ना, शमशान में जाएगी वो बॉडी। तो आपको तो उतना ही किलोमीटर पड़ेगा। किलोमीटर के हिसाब से नहीं जाती बॉस, यहाँ पे इतनी सी दूरी में किलोमीटर जाती है। 1500 किलोमीटर से बाहर जाता है, 250 नहीं लगती है। एम्बुलेंस ऑपरेटरों की अंधेर गर्दी को बेपर्दा करने के लिए आज तक संवाददाता ने मरीज के परिजन बनकर बात की, एक डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाने को लेकर। लेकिन एम्बुलेंस ऑपरेटर ने साफ मना कर दिया कि वो सरकारी रेट पर नहीं जाएगा। ये तब है जब बार बार एम्बुलेंस ऑपरेटर को सरकारी रेट लिस्ट याद दिलाई गई। अरे तो जयपुर बाहर थोड़े गए, बस ये रहा, सरकार ने तो तय कर रखी है रेट यार।
जयपुर जो 10 किलोमीटर के 500 रुपये हैं, उसके बाद 12.5 रुपये किलोमीटर टाइप का है मामला। छोटी गाड़ी का बड़ी गाड़ी बताया तो इस गाड़ी पैसे नहीं बताया साहब। इसी के वो पीछे बोलो उसका बताया। बोलोरो का तो 15 रुपये है भाई। तो किलोमीटर से नहीं जाती जो रेट है उसी हिसाब से चल लो। गाड़ी 3000 में चल जाएगी, वो जो गाड़ी वो 4000। 3000 का तो कोई हिसाब है नहीं और 4000 का भी नहीं कोई बैठता। अपना हिसाब क्या बोलता है आपका बताओ। मैं तो कह रहा हूँ जो किलोमीटर है जो तय हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से वो कर लो आप। नहीं जाएगी किलोमीटर से नहीं जाएगी। आपने सुना, एम्बुलेंस ऑपरेटर 4000 रुपए से नीचे चलने को तैयार ही नहीं हुआ। आज तक रिपोर्टर ने एक दूसरे ऑपरेटर से एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो चौंकाने वाला सच कैमरे में कैद हुआ। क्या नहीं बस्ती के अंदर 1800 क्या बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा। नहीं तो उससे क्यों लड़ रहे हो आप? वो जाने आपको तो इसमें बोलने 1800 रुपये लगेंगे। हमारी बात कर रहे हैं आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, आप उसको मान नहीं रहे हो। दूसरा ऑपरेटर 1800 रुपए में चलने को तैयार हो गया, लेकिन इस सौदे को बगल में खड़े दूसरे ऑपरेटर ने सुना तो आग बबूला हो गया। वही जिससे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। हमारे सामने कम पैसे में चलने को तैयार हुए एम्बुलेंस ऑपरेटर को दूसरे ने धमकाना शुरू कर दिया। आप एक बार फिर सुनिए। क्या नहीं बस्ती के अंदर 1800 क्या बोल रहे हो? आपको नहीं बोल रहा। नहीं तो उससे क्यों लड़ रहे हो आप? वो जाने आपको तो इसमें बोलने 1800 रुपये लगेंगे। हमारी बात कर रहे हैं आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है, आप उसको मान नहीं रहे हो। खुलेआम धमकाया गया। जब आज तक रिपोर्टर ने इस धमकी की वजह पूछी तो उसका जवाब सुनिए। वो भाई वो अगर लेके जा रहा है कम पैसे में तो तेरे को क्या दिक्कत है भाई? हैं? तू तो जाएगा नहीं, दूसरे को जाने देगा नहीं। उसको धमका रहे हो तुम, उसको धमका रहा है। आप तो ले जाओ, ठीक है, जितने में हो जा रहा है आप ले जाओ। तो आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम उसको धमका क्यों रहे थे? वो हमारा देखो हमारा हम हमारी आपस की बात कर रहे हैं ना यार, इसमें आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हम कुछ भी करें, हम उसको गलत थोड़ी बोल दिया। पड़ताल में साफ हो गया कि एक सिंडिकेट हॉस्पिटल के बाहर एक्टिव है। वही सिंडिकेट जो मरीजों से और मरीजों के परिजनों को एम्बुलेंस सर्विस के नाम पर लूट रहे हैं। आज जरूरी इनके चेहरों को बेनकाब करना है। एक बार फिर इस चेहरे को आप भी देख लीजिए और राजस्थान सरकार भी, जो सरकारी कायदे कानून को ठेंगा दिखाकर ठग रहे हैं। सवाल हॉस्पिटल के बाहर तैनात पुलिस वालों का भी है, जिनके सामने एम्बुलेंस ऑपरेटर मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। एम्बुलेंस के सायरन से भी तेज होता है कमाई का इनका सिंडिकेट। हमारे कैमरे में सच कैद हो गया और यह भेद भी खुलता गया कि कोई भी एम्बुलेंस वाला सरकारी रेट से चलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। किसी को अपना फर्ज याद नहीं आया तो सिंडिकेट उसे जीने नहीं देता। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर जयपुर में आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात एक मरीज के परिजन से हुई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस वालों ने 6000 रुपए वसूले। यानी एम्बुलेंस ऑपरेटर मुंहमांगी रकम वसूल रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी मुलाकात एक दूसरे ऑपरेटर से हुई, उस क्षेत्र में जहां एम्बुलेंस से डेड बॉडी को डिस्पैच किया जा रहा था। यहां पर एम्बुलेंस ऑपरेटर ने सरकारी रेट की बजाय अपने रेट पर चलने की बात कही। रेट तुम्हारी है क्या एम्बुलेंस? है भाई, एम्बुलेंस तुम्हारी है क्या? एम्बुलेंस रेट वो कब जाओगे? तो
2,500 रुपये कैसे, मतलब यहाँ से तो मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी है। गवर्नमेंट रेट हैं गवर्नमेंट रेट मांगी है 10 किलोमीटर के हैं 500 रुपये अंदर अंदर 5 जाना 20 किलोमीटर के 1000 रुपये जाना आना 30 के हो गए 1500 40 के 2000। गवर्नमेंट ने शुरू के है 500 रुपये जो है हाँ। वो 10 किलोमीटर के हैं। हाँ उसके बाद 12.5 रुपये किलोमीटर है। हाँ 250 की रनिंग जोड़ लो 250 पूरे जयपुर में ये मत लो। रनिंग लगती हो है 250 की रनिंग बस्ती आप एक काम करो 2000 रुपये दे दो जिसमें वगैरह सब 250 किलोमीटर तो है ही नहीं है। 250 नहीं है, 2000 से कम में कोई गाड़ी तो जाएगी भी नहीं। बातचीत के दौरान इस ऑपरेटर का एक और साथी आ गया। इसके बाद वो हमें समझाने लगा कि रेट एकदम सही है। सुनिए बातचीत का हिस्सा। जयपुर की बात हो रहा है, वो बस्सी है, वो जयपुर में नहीं है बस्सी। जयपुर में नहीं आता है, रिंग रोड से अंदर अंदर ये जयपुर है। रिंग रोड है ना, इसके अंदर अंदर का जयपुर है। एक सिंडिकेट एम्बुलेंस सर्विसेज को ऑपरेट करता है जिसके तार जयपुर के हर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर ऐसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटरों से आपका सामना होता है। ऐसे ही एम्बुलेंस ऑपरेटरों के चंगुल में कैद है रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल। आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो पता चला कि एम्बुलेंस ऑपरेटर्स की एक यूनियन है, वही तय करती है कि कौन कितने पैसों में जाएगा। पेशेंट लाना है मालवीय नगर से। ऑक्सीजन है सर, वैसा ही है राजस्थान ऑक्सीजन पे नगर में। आपकी कौन सी एम्बुलेंस है? मेरा एम्बुलेंस सारी हमारी है, तो नंबर की लगती है, इसका नंबर होगा वो गाड़ी जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल आएगी सर ये? राजस्थान हॉस्पिटल। मालवीय नगर से कौन से सेक्टर से? मालवीय नगर ये केलगिरी रोड है ना, उसके पास मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ। हाँ लेंगे, मैं उठाऊँ एक बार भाई गाड़ी में ऑक्सीजन को आप कुछ पहले तो जिसका नंबर है कितना पैसा लगेगा? जिसका नंबर एक बार उससे बात करें। आपकी कौन सी एम्बुलेंस है? आप ले चलो। भेजा नहीं सकते ऐसे बिना नंबर की। यूनियन है, यूनियन का सिस्टम है। हॉस्पिटल के बाहर ही हमें यूनियन की पूरी गणित समझा दी गई। कैसे सरकार की बजाय यहाँ यूनियन की रेट लिस्ट ही चलती है। कितनी यूनियन एम्बुलेंस है यहाँ पे? यहाँ पे एम्बुलेंस है हमारी करीब 14-15 एम्बुलेंस। अच्छा, तो जिसका नंबर होता है वही पैसे बताता है और वही काम करता है। तो जो लोग होते हैं वो एम्बुलेंस वाले जो चलाते हैं वो PPE किट पहन के आते हैं ना? हाँ मतलब जैसे अगर कोविड का पेशेंट है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दुर्भाग्य होगा। हाँ तो किट तो पहनेगा ड्राइवर भी, और जो साथ में आएंगे उनको भी पहनना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या किराया लगता है? सब किराया से हम नहीं बता सकते, जिसका नंबर है वही बताएगा। क्यों? किसका नंबर है भाई? कौन है? आ रहा है वो भी बात। कितना? 2000 रुपये। मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी है। ऑक्सीजन ही मिल रहा सर। ऑक्सीजन में अरेंज कर लूँगा, आपकी चिंता मत करो आप। आप कर लो। क्या लेगा? 1300 रुपये लूँगा। 1300 रुपये। पर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है और 1300 रुपये फिर भी कह रहे हो आप। राजस्थान सरकार ने मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट फिक्स कर रखी है, लेकिन उस रेट लिस्ट को एम्बुलेंस ऑपरेटर मानने को तैयार ही नहीं। राजस्थान सरकार ने 10 किलोमीटर तक 500 रुपए फिक्स किए हैं। इसमें 350 रुपए PPE और सैनिटाइजर के लिए अलग से देने होंगे, यानी 10 किलोमीटर तक 850 रुपए सरकार ने फिक्स किए हैं। 10 किलोमीटर के ऊपर हर किलोमीटर के लिए मरीजों को 25 रुपए देने होंगे, यानी 20 किलोमीटर तक करीब 1100 रुपए। लेकिन हॉस्पिटल के बाहर मरीजों से कई गुना रकम वसूली जा रही है। कहां-कहां
अधर्म के चेहरों को आप तलाशेंगे, हर कहीं ये लोग जिंदगी का सौदा करते आपको नजर आ जाएंगे। एक बड़े अस्पताल का कर्मचारी तो इतना बेशर्म निकला कि मरीज की सांसों के हिसाब से एम्बुलेंस का रेट तय करता नजर आया। हालात जितने खराब, किराया उतना ही तेज। आज तक की टीम जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस ऑपरेटर से मिली। हमने एम्बुलेंस ऑपरेटर से 2.5 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस बुक कराने की बात की तो सुनिए उसकी सौदेबाजी। हॉस्पिटल की ये वाली आपकी क्या है? हमें वो मालवीय नगर से कोविड पेशेंट है, उनको लेकर आना है। कहाँ लेके आना है? यहाँ पे फोर्टिस। हाँ, कौन सी गाड़ी चाहिए? एम्बुलेंस चाहिए। बड़ी वाली चाहिए या नॉर्मल एम्बुलेंस चाहिए। ऑक्सीजन सपोर्ट है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हाँ हाँ, वैसे चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए। 800 रुपये चार्ज है। 800 रुपये। बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का रेट 800 रुपए बताया गया, लेकिन फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने जो रेट बताए वो चौंकाने वाले हैं। आप अस्पताल की तरफ से ना, फोर्टिस की तरफ से? हाँ। क्या एम्बुलेंस का है अगर कोई पेशेंट लाना हो मालवीय नगर से? मालवीय नगर से 1400 रुपये है। 1400 रुपये है। हाँ। ऑक्सीजन सपोर्ट वाली है ना एम्बुलेंस? और बेड का पहले बात करके रखना पड़ेगा या फिर बेड पहले बात करना पड़ेगा? बेड का बात करके रखना पड़ेगा। बात करके रखना पड़ेगा। वो लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे रहे हैं? तो बेड की बात है, एडमिशन दे रहे हैं ना, डायरेक्ट सब कुछ नहीं। अच्छा, पहले पूछना पड़ेगा। प्लानिंग से आ रहे हैं तो फिर प्लानिंग कैसे करना? बेटा ना नहीं मिला फिर बाद में जाना पड़ेगा। सब कुछ नहीं आते हैं, मैंने बराबर खुली रहती है। तो आप 40 मिनट बता रहे हो सब कुछ, तो पीपीई पहन के आएंगे ना ड्राइवर में? क्या सर, पेशेंट कंडीशन के ऊपर बता रहा है। कैसा कोविड पॉजिटिव है तो फिर उसका अलग चार्ज लगेगा, उसका अलग चार्ज। फोर्टिस हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया कि 1400 रुपए में एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी, लेकिन मरीज की हालत के हिसाब से तय होगा कि कितना रेट है। यानी फोर्टिस जैसा नामी हॉस्पिटल भी सरकारी रेट की बजाय अपनी रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे वसूल रहा है। पड़ताल के दौरान हमारा अगला पड़ाव राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह के बाहर से ऑपरेट होने वाली एम्बुलेंस सेवाएं थी। 12 किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस ऑपरेटर ने 1000 रुपए मांगे। बापू नगर जा रहे हैं। नहीं, बापू नगर का फोर्टिस लेके जाता है। ऑक्सीजन सादा नहीं, ऑक्सीजन है सादा। ऑक्सीजन है। बापू नगर से आपको फोर्टिस हॉस्पिटल छोड़ना है। छुड़वा देंगे। क्या चार्जेज है? किराया यहाँ से बापू नगर जाएंगे, बापू नगर से फोर्टिस जाएंगे। 1000। यहाँ से बापू नगर के 500 रुपये, 500 रुपये सीधे ले जाओ तो 500। ऑक्सीजन सपोर्ट रहेगा ना? ऑक्सीजन की तो बहुत। राजस्थान सरकार का दावा है कि कोविड मरीजों को मुफ्त में एम्बुलेंस मिल रही है और प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसी गई है ताकि ज्यादा रकम मरीजों से न वसूला जा सके। लेकिन हमारी पड़ताल में सरकारी दावे खरे नहीं उतरे, यानी सरकार ने रेट लिस्ट जारी करके सिर्फ खानापूर्ति की, जबकि महामारी में मरीजों के परिजनों को ज्यादातर एम्बुलेंस ऑपरेटर दोनों हाथों से लूटते नजर आए। देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।